हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे अभिवृद्धि और विकास का, और उसी के साथ साथ आगे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में, जो उत्तर बाल्यावस्था है इसकी भी क्या होती है, एज 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, लगभग, या 11 वर्ष के अंत, ये भी कहीं कहीं दिया होता है। में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, मतलब उस कौन कौन से चीज़ में उसको समझने लगता है भौतिक परिवर्तन, जो चीज़ अवस्था दर अवस्था होती है। जैसे द्रव्यमान केजी किलोग्राम में होता है। ठीक है, जैसे आप भार उठाने लगते हो तो बच्चों को पता चल जाता है कि 5 किलो का जो बाट होता है और 2 किलो का बाट से भारी होता है। ठीक है, ये 12 साल तक बच्चे के, 6 से 12 साल के बच्चे की उम्र में पता चलने लगता है। नॉर्मल सा है, क्योंकि आप खुद ही देखें, 10 साल के बच्चे को पता चलने लगता है, 6 साल के बच्चे को महसूस होने लगता है, और 10 साल और 12 साल तक करीब करीब दो बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चलने लगता है। यहाँ तक कि यूनिट डिजिट्स, जैसे 5 किलो है तो 5 किलो बता देंगे कि ज़्यादा है, 2 किलो वाले भार से कितना ज़्यादा है, 3 किलो केजी भार ज़्यादा है, ये भी बताने लगते हैं वो। ठीक है, तो ये तो द्रव्यमान उनको पता चलता है। द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान की बात हमने कही, संख्या गिनती उनको आती रहती है। उनको 10 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट में अंतर पता होता है। वो आप जब दोगे तो 100 रुपये नोट वो पहले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो बच्चे, छोटे बच्चे पहले सिक्के बहुत लेते हैं, क्योंकि उनको चमकीला लगता है और ठीक है मेटल में रहता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे वो सिक्के ना लेके फिर वो नोट की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या संख्या का भी वो पकड़ आ जाती है। ठीक है, किस अवस्था में, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में आप सीधे याद रखिए, 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। संख्या की मैंने बात हो ही गई, ऑप्शन सी भी सही है। डी देखते हैं, तीनों सही है तो तीनों का ऑप्शन डी में दिया है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्षेत्र उनको पता चलने लगता है। जैसे एक एरिया उनको पता चलने लगता है कि हमारा घर बड़ा है या दूसरे का घर बड़ा है, या दूसरी चीज़ मान लेते हैं कि स्कूल का ग्राउंड ये वाला छोटा है क्रिकेट खेलने के लिए, दूसरा ग्राउंड बड़ा है, तो वहाँ जाके खेलते हैं क्रिकेट। ठीक, इस ग्राउंड से तो दूसरे ग्राउंड में जाते हैं कि हाँ वो ग्राउंड बड़ा है, उसमें खेलते, तो उनको क्षेत्रफल का ज्ञान होता है 6 से 12 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आप कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, बस आप एज ध्यान में रहें, उत्तर वाले अवस्था क्या एज है, उसके बाद से आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब जो ज्ञान की, ठीक, ज्ञान का विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। ठीक है, जितना संभव हो, ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत। ठीक है, और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। देखिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति आप बार बार करा रहे हो, रिपीट करा रहे हो, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन उसकी परीक्षाओं का आयोजन करने से आपको संज्ञानात्मक नहीं होता, संज्ञानात्मक ठोस हो जाता है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसका वो ठोस होता है परीक्षाओं करना, लेकिन बार बार हर स्टेप पे परीक्षा करनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म हो गया फिर मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ऐसा नहीं, हर टॉपिक पे क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक, जैसे कि हम बताते थे कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ये वाला सीटेट में आया हुआ है, तो ये सब क्या है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कमज़ोर है अभी, देखते हैं आगे शायद इससे मजबूत है, फिर यही सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। अब इसमें गलत नहीं आया है, ठीक है, अब इसमें गलत और बस इसमें कमज़ोर और मजबूत पक्ष चलेगा। वो ऑप्शन बी देखते हैं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पद्धतियों की सुदृढ़ बनाती हैं। जो इससे जो प्रारंभिक परंपरागत चली आ रही हैं कि आप इस सीढ़ी ऐसे चीज़ रट लीजिए, फिर आगे रट लीजिए, फिर आप भी रखते जाइए, मतलब जो चला आ रहा है, जो बता दिया गया है, तो वही चीज़, कुछ ये ना जाने बस। जैसे a+b का होल स्क्वायर का मान लीजिए, छोटी बात है कि आपको बता दिया a² + b² + 2ab, आपको सीधे ये बता दिया है बच्चों से कि ये हमको बताया गया था, आप जान लो। तो बच्चा तो क्या है, रटेगा लेकिन फिर भूल जाएगा। उसको अगर सिद्ध करके बताया जाएगा, उसको प्रूव किया जाएगा, जैसे हम नहीं पढ़ते, प्रूव करते थे, हेंस प्रूव करते थे, उसको जब प्रूव किया जाएगा उसको ध्यान में हमेशा के लिए आ जाएगा ये चीज़ें। तो ये भी कमज़ोर पद्धति है, ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभिक चीज़ों को कर रही है, तो ये भी कमज़ोर है। आगे देखते हैं, एक समृद्ध, ठीक है, और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। जो एक समृद्ध होता है, समृद्ध जो मतलब अविविधता, मतलब हर पहलुओं पर उसको एक शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। जैसे कि कुछ भी हो, ठीक है, बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा का संयोगात्मक विकास करना है तो संयोगात्मक उपलब्ध कराना। कुछ भी हो, उस बच्चे के ज्ञान के हिसाब से हर चीज़ को मौजूद करना, अवेलेबल करना, तो क्या हो जाएगा,
उसको समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये थोड़ा सा ये क्या है, मजबूत लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ये मजबूत ये भी है, ठीक है, ये मजबूत ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसमें विविधतापूर्ण और समृद्ध ये सब इसमें आ जाएंगे। अगर समृद्ध उसको लगता है कि संयोगात्मक विकास करना है तो समृद्ध में वो संयोगात्मक विकास दे दिया जाएगा, और व्यक्तिगत भी लगता है तो व्यक्तिगत भी दे दिया जाएगा। तो ये सी ऑप्शन में डी ऑप्शन आराम से है। ठीक है, जैसे नहीं कहते सी डी ऑप्शन ये है, उसी में सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता। अगर ये पॉइंट ना होता, सी ऑप्शन ना होता, तो डी सही था। तो आप याद रखिएगा, एक बार ज़रूर पूरा ऑप्शन ज़रूर पढ़ा कीजिए, शायद उससे भी ज़्यादा सही हो जाए कुछ। ठीक है, क्योंकि खुद याद रखिएगा, समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना, उसको जो भी चाहिए वो सब। और यहाँ क्या है कि संयोगात्मक मात्रा और वैयक्तिक की अपेक्षा अधिक होती है। ये सही है, पॉइंट तो सही है, लेकिन उसको कुछ और चाहिए होता तो कहाँ से होता, कौन उपलब्ध कराता इसमें? इसलिए समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उसको सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ भी गतिविधि उसको चाहिए, परीक्षा की चाहिए तो परीक्षा कराई जा रही है बार बार। ठीक है, और कुछ भी चाहिए तो वो भी कराया जा रहा है। जैसे परीक्षा चाह रही है तो परीक्षा हर स्टेप पे कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे आवृत्ति रिपीट कराना है तो रिपीट कराया जा रहा है किसी चीज़ को, तो इसमें सब कुछ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ये शायद हम पिछले वाले उसमें था, दूसरे से ये सी स्टेट में आया, उसमें कुछ स्टेटेड में आया हुआ था। देखिए रिपीट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, आप कहते हैं नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा, तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। ठीक, अर्जित कर लेते हैं, आपके माइंड में भर जाता है। तो क्या होता है, शारीरिक विकास से होता नहीं आप, ठीक है, संयोगात्मक विकास इमोशन से तो होता नहीं है, सामाजिक उसको देता नहीं, वो बौद्धिक विकास होता है। बुद्धि में आपके जो बुद्धि का विकास होता है उसमें वो ग्रहित मतलब अर्जित होता है, उससे अर्जित होता है, आप उसी में भरता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हम कहते हैं नहीं बुद्धि, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या, बुद्धि आ गई मुझे इस चीज़ की। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वो बुद्धि का बौद्धिक विकास है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम सबसे अच्छा है, और सब अच्छे होंगे लेकिन उसमें सबसे अच्छा। ठीक है, सर्वोत्तम। ऑप्शन नंबर एक, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। सी देखते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और डी देखते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 ने सीधे कहा है आपको कि सभी प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं, अपने आप में अहम होते हैं सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो, बी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, एनसीएफ ने जोड़ दिया। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो कमज़ोर हो, शायद उसको याद फर्स्ट रैंक ना आता हो, लास्ट आता हो, ठीक है नंबर, लेकिन वो क्रिएटिविटी अच्छी हो, क्रिएटिविटी अच्छी, उसका माइंड अच्छा हो, लेकिन वो नंबर नहीं पाता किसी वजह से। ठीक है, उसको उस इन्वायरमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका नहीं सही से स्तर से हो पा रहा है, लेकिन वो पता चलता है क्या है कि आगे वो, जैसे नहीं होता है कि आपके स्कूल में सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न लोग ग्रेजुएशन पास होते हैं या इंटर या बच्चों, लेकिन आगे चलकर यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों? उनका माइंड होता है, लेकिन वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं, वो शायद उस जगह पे उनको अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा था। तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, ये मत मान के चलिए कि एक जैसे होते हैं, सब अपने अपने आप में अलग होते हैं, चाहे जो दिव्यांग हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जैसा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, जो वृद्धि होती है विकास में उसे तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, पहले मैं बता दूं एक चीज़, वृद्ध ये है तो उसके अंदर ही वृद्ध के विकास के अंदर ही वृद्ध आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है विकास के अंदर मात्र, बस वृद्ध, और विकास पूरा है। जैसे ये घर हो गया और उसके अंदर एक मकान वृद्ध है, बस इतना, और पूरा घर विकास है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं क्या है। ज्ञान में वृद्ध, ठीक है, संवेग में वृद्ध, वजन में वृद्ध, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्ध सॉरी, यहाँ वृद्ध से तात्पर्य ये नहीं है कि शारीरिक वृद्ध होना। ठीक है, यहाँ वृद्ध से तात्पर्य है किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना, बढ़ना, चाहे वो ऐसे बढ़ना है, चाहे वो ऐसे बढ़ना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में ऐसे ऐसे बढ़ना हो, वो क्या है, ग्रोथ होना। तो ग्रोथ तीनों में होना, और तीनों का होना मतलब तीनों में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि तीनों हो। तो अगला डी देखते हैं। आकार जो होता है, जो हम शारीरिक बताएं, सोच जो हम सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, ठीक है,
समझ, जो हम समझते हैं, तो ये तीनों कौशलों में इसका विकास होता है। ठीक है, उसकी वृद्धि होती है। ओके, आगे बढ़। ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिला करें ना, जब आपको सब सब सही लगने लगे, तो एक बार देखा कीजिए जो सबसे लास्ट में या जो सबको कॉमन लेके चल रहा है वो ऑप्शन 99% सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, पहली बात, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, पूर्व बाल्यावस्था ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या? 3 से 5 वर्ष। क्यों 3 से 5? बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था की क्या होती है? बाल्या क्या होती है? 6 से 12। तो इससे पहले की अवस्था क्या आ जाएगी? 3 से 5 वर्ष। अब 3 से 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं, खेलने की अवस्था। ठीक है, मैं आपको बताया ना, खेलने की अवस्था, वो खेलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, सही हो गया। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूर्व बाल्यावस्था? मैंने आपको बता दिया, 3 से 5 वर्ष का बच्चा क्या चीज़ नहीं करता, क्या क्या करता है, बस इतना ध्यान रखिए। तो खेलने की अवस्था, वो बच्चा खेलता है, जाहिर सी बात, छोटा बच्चा है, खिलौने के साथ खेलेगा, खेलने की अवस्था है। प्रश्न करने की अवस्था, वो हर चीज़ को, क्योंकि वो जानता नहीं, क्यों क्वेश्चन जरूर करता है, क्वेश्चनिंग एज होती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ये कैसे है, पेन क्यों होता है, हाथ से क्यों लिखते हैं या हाथ से क्यों खाते हैं, मतलब नॉलेज उसको अपने माइंड में स्टोर करता है। जब वो क्वेश्चन करता है तो वो क्या है, उस चीज़ में उसको ज्ञान अर्जित होता रहता है। अनुकरण, अनुकरण मतलब, अब आप अनुकरण नहीं जानते तो क्या होता है, ये नकल होता है, या इसको बोलते हैं कॉपी करना। बच्चा कॉपी करता है इस एज में। बड़े कैसे चलते हैं, पैर कैसे आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, या किस हिसाब से चलते हैं, या बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, सब कुछ सीखता है बच्चा, क्या देख के। बोलते कैसे हैं, हमारी भाषा सीख जाता है बच्चा, या चाइना में पैदा हो तो चाइनीज़ सीख जाता है, और बाहर विदेशी इंग्लिश भाषा में सीखता है, इंग्लिश भाषा सीख जाती है जहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज हो। उर्दू में हो उर्दू सीख जाता है, या फिर अपने पूर्वांचल में हो तो अवधी सीख जाता है। ठीक है, तो कहे क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं, इंसान तो सभी एक है, लेकिन वो क्या है, नकल करता है अपने बड़ों से, अनुकरण करता है, वो कॉपी करते 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 अनुकरण से सीख जाता है। तो ये 3 सही होगा। चौथा ऑलरेडी गलत होना चाहिए क्योंकि नहीं पूछा है। दल और समूह में रहने की अवस्था, दल और समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था की है। ठीक है, ये बाल्यावस्था का विशेषता है। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष का बच्चा, जब थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें बच्चा निर्जीव सजीव का थोड़ा ज्ञान उसको होने लगता है, तो बच्चा अपने दल समूह में भागने लगता है। और उससे पहले क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खिलौनों को भी सजीव मान के उसके साथ खेलता रहता है। इसीलिए लड़कियां देखिए डॉल खूब लाती हैं, लड़के क्या हैं कि डॉल हुआ, ट्रैक्टर, मतलब हर चीज़ को, उनको जो भी अपना टेक्निकल जितना भी उनको खिलौने मिलते हैं, हवाई जहाज़ जितने भी हैं, हर चीज़, उसको क्या वो सजीव मान के खेलते रहते हैं। हमको पता चलता है निर्जीव, लेकिन बच्चा उसको सजीव मान के खेलता रहता है। लेकिन जैसे 5 वर्ष के अंत तक वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो, उनको फ़र्क पता चलता है कि ये निर्जीव है। यहाँ तक देखते हैं ना, लड़कियाँ क्या हैं, डॉल को खाना खिलाने लगती हैं इस एज में, तो खिलाती हैं क्योंकि उनको लगता है सजीव है। ठीक है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला मतलब अलग है, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं। तो दल बनाने की, दल या समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बाल्यावस्था की श्रेणी क्या है? ठीक है, परिवर्तित बाल्यावस्था की श्रेणी, देखिए उत्तर, इसी को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, सभी का, दोनों का क्या है, 6 से 12 वर्ष है। ठीक है, अब इसमें 6 से 12 वर्ष किसी में नहीं दिया गया है, 6 से 11 दिया है। तो 12 वर्ष शुरुआत होता है हमेशा, 6 से 11 वर्ष अंत। ठीक है, 11 वर्ष का अंत, तो ये हमारा 1 साल वेरी कहीं भी कर सकता है, ये 5 से भी ले सकते थे, 5 से 11 वर्ष, ये भी सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था के हमें बताना था। समूह परिवर्तित बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगर लगता है तो ये चीज़ें, अगर मेरे वीडियो देखा हुआ है नोट्स का, तो आपको ऐसे चुटकियों में करेंगे और खेलते हुए करेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक होकर करने की ज़रूरत नहीं है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर कौन होता है? जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं वो किशोर होते हैं। लड़का लड़की वो किशोर होते हैं। किशोर, लड़का किशोर होता है, लड़की किशोरी होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए बात आई है। अनुभव करते हैं
किस चीज़ का अनुभव करते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का अभाव। अपराध बचपन में नहीं होते हैं, बचपन में नादानी से होते हैं, वो बचपन में अपराध की श्रेणी में नहीं आते। तो पहली बात ये गलत है, ठीक है। आत्मसिद्ध के भाव, आत्म से कोई सिद्ध करते नहीं है कि बच्चा किशोर अवस्था में आत्मसिद्ध करने लगता है, ऐसा नहीं। ये सब तो एक काफ़ी एज होने के बाद होती है, आदमी जब आत्मसिद्ध करता है बैठ के 35-40 साल पे, ठीक है। तो ये भी नहीं, जीवन के बारे में परितृप्त होना, जीवन के बारे में जो चीज़ है उसको जानना, जो हमने किया वो चीज़ें नहीं। दुश्चिंतन, इस अवस्था में दुश्चिंता आने लगती है, डर आने लगता है कि हाँ मेरे करियर के बारे में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं कर, वो स्वयं से सरोकार करने लगता है, स्वयं से अपने आप को सजने संवारने लगता है। मतलब मुझे क्या कैसे करना है, मेरे करियर के बारे में क्या करना है, हर चीज़ के लिए उसे टेंशन होता है, ठीक है, कि समाज क्या कहेगा। तो वो इस ऑप्शन नंबर डी सही होगा किशोर अवस्था के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो विकास है सिर पदाभिमुख, जो सिर पदाभिमुख, इसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर, ठीक है। ऑप्शन में बी होगा सिर से पैर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। मैंने आपको बताया था विकास के उसमें तो बहुत से टाइप 12 टाइप बताए थे मैंने। तो उसमें क्या था कि एक टाइप था सिर से पैर की तरफ बढ़ना, तो उसको बोलते हैं सिद्ध पदाभिमुख, ठीक है, सिर से पैर की ओर बढ़ना। तो इस सिद्धांत का यही मतलब है कि कोई भी चीज़ें हैं जो हमारा है वो सिर से बढ़ेगा, फिर हमारे पैर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। विकास, कोई चीज़, किसी भी चीज़ का आपका विकास होना होगा तो सिर से पैर की तरफ बढ़ेगा। पहले सिर का होगा, फिर गले के पास, फिर सीने का, पेट का, फिर आगे नीचे पैर की उंगली तक, ठीक। तो जो चीज़ हमारा विकास होना है आगे, तो इसको ऑप्शन देखते हैं। सिर के पैर की ओर, यही सही है। फिर ग्रामीण शहर की ओर से, ये गलत है। समान से विशिष्ट की ओर, ये भी गलत है। निम्न से एकीकृत की ओर, एकीकृत कार्यों की ओर, नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक टाइप पूछा गया तो इसके केंद्र से बाहर की ओर, वो भी पूछ सकता है। 10 टाइप है, 10-12 टाइप है, आप देख सकते हैं उसमें नोट्स में लिखे हैं सब, ठीक है। शैशव काल या शैशव अवस्था की अवधि है। शैशव अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ये तो रटी सब कुछ। तो जन्म से 2 वर्ष कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु टॉय एज। तो अभी मैंने आपको बताया था लड़का क्या करता है, किस, आप ये देखिए, सोचिए किस अवस्था तक लड़के टॉय से खेलते हैं। आपको पता चलेगा कि लड़के करीब करीब 5 साल तक ही, 5 साल वर्ष तक ही खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। फिर उसके बाद वो क्या बढ़ने लगते हैं, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ बढ़ने लगते हैं। तो 5 साल तक एज क्या होगी? तो शैशवावस्था है, शैशवावस्था की क्या बात है यहाँ? जन्म से 2 वर्ष तक है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष है। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पूर्व बाल्य 3 से 5 वर्ष। अब दो ऑप्शन एक साथ में है ये दोनों, तो ये इसमें भी बच्चा छोटा रहता है, 1 साल तक कुछ जान ही नहीं पाता, 1.5 साल से वो खिलौने की तरफ रुझान बढ़ता है। तो लास्ट में इसका रुझान बढ़ना शुरू होता है। इससे अच्छा है कि 3 से 5 साल तक ये खिलौनों के साथ ही रहता है, हमेशा खाना सोना बैठना उन्हीं के साथ, खिलौनों के साथ ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था होगा। मैंने आपको पिछले उसमें क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। ये खिलौनों की आयु होती है। और खेलने की आयु कौन होती है? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। खेलने, जिसमें बच्चा खेलता है, इसमें खिलौनों के साथ खेलता है, उसमें खेलता है, गेम खेलता है, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी गेम है वो खेलना, छुपन छुपाई, ये सब चीज़ें क्या हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा करता है। बस आज इतना ही। आज का ये चैप्टर जितना मुझे मिल पाया, क्वेश्चन मैंने कराया 60 और क्वेश्चन होंगे लमसम, तो इससे ज़्यादा मुझे मिले नहीं। और इसी तरह एक्सरसाइज है, आगे भी हम करेंगे, और आगे अगला चैप्टर शायद अधिगम होगा। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और या शेयर करा दो, ठीक है। थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।